ओम साई नमो नमः। श्री साई नमो नमः। जय जय साई नमो नमः। सद्गुरु साई नमो नमः। ओम साई राम जी। साई गुड मॉर्निंग जी। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ बाबा की कृपा से आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। और अगर नहीं भी हैं तो हमेशा संकल्प यही करिए कि आप खुश हैं, आप स्वस्थ हैं, आप जीवन में अच्छे हैं और सही रास्ते पर हैं। तो देखना आप कभी भी जीवन में भटकोगे नहीं। और सबसे पहले सुबह उठते ही उस मालिक का, उस परमात्मा का शुक्राना अदा करो, शुक्रिया करो कि उसने एक और मौका दिया है आपको ज़िंदगी जीने का, अपने सपने पूरे करने का, उठने का, जागने का, सब कुछ कर दिखाने का। तो वो मौका उसको प्रूफ करके दिखाओ, अपने आप को प्रूफ करो कि तुम में वो दम है, वो तुम में शक्ति है जो तुम हर चीज़ को पा सकते हो। तो मालिक तुम्हें इसलिए वो मौका देता है क्योंकि तुम उस लायक हो। इसलिए कभी भी शुक्राना अदा करना मत भूलिए और उनका थैंक्स, हमेशा ग्रेटफुल रहिए। फिर देखना आपकी ज़िंदगी कितनी खूबसूरत होती चली जाएगी। और आज 3 अक्टूबर है, यानी कि आज से ही नवरात्रि माता रानी की भी आगमन की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और हो गई हैं। इनफैक्ट सबके घर में माता रानी विराजमान हो चुकी होंगी। और आज गुरुवार का दिन भी है, शुभ गुरुवार सभी को। दोनों चीज़ें एक ही दिन पड़ गई हैं हमारे लिए और इससे शुभ कार्य और हो ही नहीं सकता। आज का दिन आप सभी के लिए बहुत सारी खुशियां लेकर आए, आपका दिन मंगलमय हो। बाबा की कृपा और माता रानी की कृपा, दोनों की कृपा आपके ऊपर बरसती रहे, आपका परिवार खुश रहे, खुशहाली जीवन में आए। अगर नहीं भी है खुश तो खुशहाली लेकर आए माता रानी, प्रॉस्पेरिटी लेकर आए, सब कुछ अच्छा हो जाए आपकी लाइफ में। जो चीज़ें ठीक भी नहीं थी ना, इन 9 दिन अगर यदि हम निष्ठा के साथ, पूरे विश्वास के साथ भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, आरती गाते हैं माता की, बाबा को याद करते हैं, माता को याद करते हैं ना, तो सारे दिन जो मुश्किल वक्त भी है ना वो अच्छे दिनों में बदल जाता है। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको जो ये भगवान मौका देता है उसको कैसे यूज़ करना है, कैसे इसको यूटिलाइज करना है। अच्छे कर्मों में करना है या बुरे कर्मों में, या बुरी चीज़ों को याद कर करके, अतीत की कुछ बातें होती हैं उनको याद करके अपना ये सुनहरा मौका खोना है, या जो आने वाला कल है उसको उज्जवल बनाने में अपना टाइम जो है वो यूज़ करना है, यूटिलाइज करना है। तो ये हम पे ऊपर निर्भर करता है, किसी और के ऊपर नहीं करता। किसी के एक्शन को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन खुद के रिएक्शन को हम कंट्रोल कर सकते हैं। कि कोई अगर हमारा दिल दुखा रहा है या कुछ बुरा बोल रहा है, कुछ भी हमारे लिए गलत कर रहा है, कि वो तो कर रहा है, ठीक है, वो उसका एक्शन है, लेकिन हमारा रिएक्शन क्या होगा, वो सारी चीज़ें जो हमारे दुख सुख हैं वो उस पर डिपेंड करती हैं। इसलिए रिएक्शन जो है वो आपके ऊपर निर्भर करता है। रिएक्शन कैसा होना चाहिए वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसलिए सोच समझ के रिएक्शन करिए उन लोगों के लिए जो आपकी लाइफ में बिल्कुल वैल्यू नहीं करते, वो आपके आगे बिल्कुल स्टैंड नहीं करते। और जब जब वो लोग आपकी लाइफ में आते हैं केवल और केवल दुख ही देकर जाते हैं। तो इसलिए ऐसे लोगों को, नेगेटिव लोगों को अपनी लाइफ से दूर हटाइए। ये कोई वो नहीं है कि आप सेल्फिश हैं या अहंकारी हैं, ऐसा कुछ मत मानिए। ये सिर्फ अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए लड़ना पड़ता ही है लाइफ में, इससे में कोई बुराई नहीं है। तो चलिए आइए आज के नाम लेते हैं। बाबा की कृपा से जिन जिन के नाम आए हुए हैं, बाबा के कमल चरणों में उनकी अरदास लगाते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। और ये प्रार्थना दिल से होनी चाहिए, सभी लोग मिलके करेंगे तो ये बहुत अफेक्ट करती है। तो आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं। और जिनके नाम आज नहीं आएंगे किसी कारणवश, तो आप लोग अगली प्रार्थना की वीडियो में इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपने नाम दे सकते हैं। बिल्कुल भी चिंता आप लोगों ने नहीं करनी है, सिर्फ नाम चिंता पर फोकस रखिए, अपना सिर्फ नाम चिंतन करिए। देखना आपका जीवन कैसे सुंदर होता चला जाएगा। सच मानिए बहुत खूबसूरत है ये जीवन। किसी के कुछ भी कहने से या किसी भी कुछ गलत करने से आप अपने जीवन को अफेक्ट मत होने दीजिए अपनी लाइफ में, ठीक है। तो आप बस बाबा को पर ध्यान दीजिए। और एक बात और मैं यहाँ कहना चाहूँगी कि बनारस का जो इंसिडेंट वो हो रहा है, कुछ हो रहा है ना वहाँ पे, कि बाबा की जो प्रतिमाएं हैं वो हटाई जा रही हैं। मैं बस आप सबसे यही कहना चाहूँगी कि इस चीज़ से भी आप अफेक्ट मत होइए, अपनी भक्ति में कुछ भी असर मत डालिए। जिसको जो करना है वो करने दो, वो उनके कर्म है, ये
हमारे कर्म हैं, और कहीं ना कहीं मैं ये भी बोलना चाहूँगी ये हमारी भक्ति की भी परीक्षा है। क्या पता बाबा ही उन लोगों से करवा रहे हो कि हम जो बाबा को मानने वाले उन्हीं की परीक्षाएं हो रही हो कि हमारी भक्ति इस मौके पे इस इंसिडेंट से क्या डगमगाएगी या नहीं, या हम भी वैसी दृढ़ विश्वास के साथ बाबा को अभी भी मानेंगे या नहीं मानेंगे। तो देखो, वो लोग प्रतिमाएं चाहे भले ही हटा देंगे बाबा की वहाँ से, लेकिन हमारे मन में बैठे साईं को कौन कैसे हटाएगा। बिल्कुल भी कोई हमारे दिल में बैठे साईं को आज तक नहीं आने देगा। हम उस चीज़ के लिए लड़ पड़ेंगे, लेकिन जिसको जो कर रहे हैं वो वैसा करने दीजिए। अपनी भक्ति पर बस हमें ध्यान लगाना है, जैसे हम करते आए हैं बिल्कुल वैसे ही करते रहो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये कहीं ना कहीं हमारी इम्तिहान की घड़ी है, ये मानिए बस। तो चलिए आइए आ जाओ बाबा के चरणों में सभी के लिए नाम लेते हैं। सबसे पहला जो नाम है वो है हेम प्रजापति जी का। सेकंड नाम है स्वरूप रानी डोले जी का। थर्ड नाम है मीनाक्षी महाजन जी का। फोर्थ नाम है नरेंद्र कुमार जी का। फिफ्थ नाम है जीवनमयी साहू जी का, जो कि स्वीकृति और शुभ्रदीप जी के लिए प्रार्थना करा रहे हैं। सेवेंथ नाम है दीपाली शर्मा जी का। एट्थ नाम है कविता जी का। और नाइन्थ नाम है रानी बेहरा जी का। 10th नाम है सुहाना जी का। 11th है विधि जी का। 12th है सुप्रिया जी का। 13th है स्वाति वासनिक जी का। 14th है पूनम प्रजापति जी का। 15th है पूनम जायसवाल जी का। 16th है आयुष जायसवाल जी का। 17th है संजना आर्या जी का। 18th है शोभा सिंह जी का। 19th नेम है नीतू सिंह जी का। 20th नेम है मनीष जी का। 21 नेम है प्रिया राजपूत जी का। 22 नेम है गगन बजाज जी का। 23rd नेम है वर्षा नेगी जी का। 24th नेम है हर्ष वाधवा जी का। 25th नेम है अनन्या का। तो चलिए आइए 25 नामों के साथ आज की प्रार्थना शुरू करते हैं। और जिनके नाम नहीं आएंगे वही मैं बोल रही हूँ बार बार, बिल्कुल भी निराश नहीं होना है आपको। निराशा की यहाँ कोई जगह नहीं है, क्योंकि हमारे साथ बाबा है। तो चलिए आइए मिलकर अरदास करते हैं हाथ जोड़कर। सदा सदा साईं पिता मन में करूँ निवास, सच्चे हृदय से करूँ तुमसे ये अरदास। कारण करता आप हो सब कुछ तुम्हारी दात, साईं भरोसे मैं रहूं तुम ही हो पितुमात। विश्व में मैं लीन हूँ पापों का नहीं अंत, फिर भी तेरा तेरा हूँ राख लियो भगवंत। राख लियो हे राखन हारे साईं गरीब निवास, तुझ बिन तेरे बाल के कौन सवारे काज। दया करो दया करो दया करो मेरे साईं, तुझ बिन मेरा कौन है बाबा इस जग माही। मैं तो कुछ भी हूँ नहीं, सब कुछ तुम हो नाथ, अपने बच्चों के सर्वस्व प्रभु तुम सदा रहो हमारे साथ। बाबा जी हमारे सदा रहो हमारे साथ। तो चलिए अनमोल 11 वचनों के साथ आज के दिन की शुरुआत करते हैं। जो शिरडी में आएगा आपत दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर पैर तले दुख की पीढ़ी पर। त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरण ना खाली जाए, हो कोई तो मुझे बताए। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ साईं मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। आओ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, जिसका ऋण ना कभी चुकाया। धन्य धन्य वो भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे नान्य। धन्य धन्य वो भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे नान्य। बाबा आओ साईं आओ, बाबा आओ। तो खुशी खुशी बाबा के स्वागत की, माता रानी की स्वागत की तैयारियों में लग जाओ। आज माता रानी बाबा आपके घर ज़रूर आएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अरदास की वीडियो में। ओम साई राम, जय साई राम। बाबा ब्लेस अस ऑल। हैव अ ब्लेस्ड एंड वंडरफुल डे। ओम साई राम।